Welcome to my channel Naukri for All Job Opportunity in India. In the last video, we have discussed about different job opportunity that was yesterday, which is in May and June. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मई और जून में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और नई वैकेंसीज क्या क्या आई हैं। तो इसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये आप ऑल इंडियंस के लिए नहीं है, सारे भारतवासी लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ सिक्किम के जो लोग हैं या बाहर बसे हुए लोग हैं जो सिक्किम ओरिजिन के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ऑब्वियस है कि ये क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है तो यहाँ ग्रेजुएट लेवल पे डिग्री मांगेंगे। डिग्री ऑफ बेसिकली बैचलर एंड अबव फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर सब्जेक्ट। इन्होंने सब्जेक्ट क्राइटेरिया भी डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होगा जिससे आप जा सकते हैं इसमें। डिग्री आपकी बैचलर डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम आप कुछ भी रहे वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस है, बैंकिंग है, मैथमेटिक्स है। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट है जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए, जिसे आपने पढ़ा हो। ये हो सकता है आप इसे ऑनर्स पेपर में पढ़ा हो या हो सकता है आपने इसे जनरल पेपर में पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है तो ये हो सकता है ये आप इस अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक और चीज होनी चाहिए जो कि है आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और या क्लर्क का भी पोस्ट होता है तो कंप्यूटर का नॉलेज आज के डेट में मस्ट है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा एक चीज और ऑप्शन है कि अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो 5 ईयर अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए क्लर्क, अगर आप किसी बैंक ऑफ इंडिया में किसी बैंक्स में काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है और मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट जो है क्योंकि ये वर्किंग लोगों के लिए भी है साथ साथ, तो 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक का एज लिमिट है, और ये 1 अप्रैल को काउंट किया जाएगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 को ये एज को कैलकुलेट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी बहुत मिनिमम रखा गया है, एप्लीकेशन फी 150 है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और एक बार आपको पेमेंट करने के बाद ये नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये आपको पैसा वापस नहीं। जो ये पोस्ट है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट 2021, ये फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए है। एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री फॉर कोर्सेज कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2022। ये जुलाई 2022 में ये कोर्स स्टार्ट होगा, जिसकी वैकेंसी 1 जून 30 जून 2021 तक आप फिल कर सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का जॉब है, ये गैजेटेड एलाइट फोर्स जॉब है जो कि गैजेटेड ग्रुप ए कैटेगरी में आता है, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों के लिए। इसके लिए एफकैट का फॉर्म भरना है जो कि 1 जून से 30 जून, जो मैंने डेट आपको पहले भी बता दी है, और ये 28 अगस्त 29 अगस्त एंड 30 अगस्त को ये एग्जाम हो गए। कोविड सिचुएशन को देखते हुए देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है, अभी टाइम है, इसलिए कह सकते हैं कि इन 3 डेटों पे ये एग्जाम होंगे जिससे आप ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन मूल के होना चाहिए। इसके लिए आपका एज लिमिट है 20 से 24, जो कि फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री है। बॉन्ड बिटवीन 0 दैट मीन्स 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2002, दैट मीन ये दोनों डेट इसमें इंक्लूसिव है। आप इन दोनों डेट के बीच में पैदा हुए हैं या इस डेट को पैदा हुए तो आप इसके अंडर एलिजिबल है। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर, मतलब 24 ईयर्स है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब, और 26 ईयर है अगर आपके पास डीजीसीए का लाइसेंस, अगर आप ट्रेनिंग ऑलरेडी आप कॉमर्शियल पायलट है तो आपको 26 ईयर दिया जाएगा। दैट मीन्स आपके लिए एज लिमिट
आपको एक्स्ट्रा दी गई है, दैट मीन्स 2 साल आपको एक्स्ट्रा रिलैक्स दिया गया है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 है, दैट मीन्स आप ग्राउंड ड्यूटी अगर कर रहे हैं रिलेटेड, तो आपको 2 साल का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जो मैरिटल स्टेटस है, कैंडिडेट बिलो 25 ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, दैट मीन्स अगर आप 25 ईयर्स के एज लिमिट जो दिया गया है इसके बिलो 25 ईयर्स के, तो आप अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद वाले हो सकते हैं विडोज, विडोअर्स एंड डिवोर्सेस विथ और विदाउट इनकम्बरेंस बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, दैट मीन्स अगर आप 25 ईयर से पहले आपकी शादी हो गई है और आप विडो हैं या आप विडोअर हैं या डिवोर्सी हैं और आपके ऊपर कोई और उसके ऊपर साथ में कोई जुड़ा हुआ है जिसपे आप मतलब जिसको बोल सकते हैं आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप बिलो 25 ईयर्स एज को उनको भी एलिजिबल नहीं माना गया है। एक कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन थ्रू सक्सेसफुल एट एसएसबी और मेडिकल विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। आप क्वालिफाई कर लेते हैं और उस बीच में अगर आप शादी कर लेते हैं ट्रेनिंग के तो आपको ये उस समय भी आपको इनवैलिड मान दिया जाएगा। एक कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज एंड विल बी लायबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंडिचर, दैट मींस ट्रेनिंग के टाइम भी आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये इसमें क्राइटेरिया दिया गया। अगर आपको पाया जाता है कि आप शादी करते हैं तो आपको सारे एक्सपेंसेस रिफंड करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाई है। Married candidates above 25 years of age are eligible to apply, but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live out with family. That means अगर आप 25 इयर्स के ऊपर है, क्योंकि 26 इयर्स का भी एज लिमिट दिया गया है, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में आप अपनी वाइफ को लेके नहीं रख सकते हैं साथ में, और आपको फैमिली के लिए भी कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है जिसपे आपको रखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा फॉर्म भरने के पहले, मैरिड और अनमैरिड वाला जो कैटेगरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स वुड हैव मैंडेटरली पास्ड विद एन मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स एट 10+ लेवल। अगर आपको लेना है, फ्लाइंग में जाना है, आपको पायलट बनना है, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। मैथ और फिजिक्स में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में। अगर ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60%, दैट मीन्स ये दोनों आपको क्राइटेरिया को लेकर चलना है। फिजिक्स भी पढ़े, उसके बाद हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो ये क्राइटेरिया भी आपको 60% का देखना है। दूसरा है, अगर आप देखते हैं बीटेक का कोर्सेज भी है, क्योंकि आप फ्लाइंग ब्रांच में, तो उसमें 60% मार्क्स चाहिए आपको। और कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपने कोई ए और बी एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ये एग्जाम करवाते हैं, अगर वो भी क्वालिफाई किया है, और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो एग्जाम कराती है अगर वो क्वालिफाई किया है, वो भी आपको 60% के साथ वो एग्जाम अगर क्वालिफाई है तो आप उसमें जा सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी में जिसमें आपको टेक्निकल पोस्ट में लिया जाएगा, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स होना की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट विद मिनिमम 50% मार्क्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+ लेवल, जो पायलट के लिए सेम वही। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो वो आपको और कोई भी एग्जाम को सिमिलर आप कर सकते हैं कि दोनों के बीच का आप जो क्वालिफिकेशन है टेक्निकल और पायलट का वो सिमिलर है, लगभग सिमिलर हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्जाम मैं बताया आपको। लास्ट एग्जाम जो है ये आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन एग्जाम, ये डेट एक्सटेंड हुआ है। इसका फॉर्म डेट पहले निकला था, मार्च के करीब शायद निकला था, तो लेकिन अब इसको कोविड के कारण एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसका फॉर्म 1/6 से 15/7/2000 जुलाई, बेसिकली जुलाई तक 2021 तक ये फॉर्म फिल होगा, आप इसको भर सकते हैं। एज लिमिट इसका 21 ईयर्स है, मैक्सिमम इसका 28 ईयर्स है। कैंडिडेट्स वुड बी बॉर्न बिटवीन 17/1993 टू 17/2000। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स जो है वो दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर एसआई कॉन्फिडेंशियल, जो एक पोस्ट मतलब जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। कैंडिडेट्स वुड पोजेस बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड नॉलेज। अगर आपको शॉर्ट हैंड नॉलेज है और आप बैचलर डिग्री है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 21 से 28 साल के में उसमें हैं। फॉर एएसआई क्लर्क पोस्ट आप कैंडिडेट्स वुड पोजेस बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद टाइपिंग नॉलेज। यहाँ पे आपको टाइपिंग नॉलेज चाहिए। एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपको शॉर्ट हैंड का भी नॉलेज होना चाहिए। फॉर एएसआई अकाउंट्स के लिए
आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा कि आपके पास कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो के साथ लाते रहूंगा, हर दिन अपडेट करता हूँ, इसलिए पूरे, क्योंकि एक कोई फॉर्म आता है तो वो पूरे महीने तक फॉर्म भरा जाता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप टोटल जो फॉर्म है मैं हर दिन कुछ 3-4 जॉब लाऊं के बारे में लेके या 5 जॉब के बारे में लेके आऊंगा और उसके डिटेल्स आपको बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में जरूर देता हूं। उससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाके जो एकदम 100% इंफॉर्मेशन है, जो सॉलिड इंफॉर्मेशन है, जो एकदम कह सकते हैं कि सब जो एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं, इससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाके उसको चेक कर सकते हैं। और आपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा, उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस आते रहेंगे, हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि आपको हमेशा जानकारी मिलते रहे नए जॉब्स की और आप कोई भी जॉब मिस ना करें। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।